राजकुमारी की शादी फकीर से। राजकुमारी सविता राज्य की सबसे प्यारी और सुंदर राजकुमारी थी। महल की दीवारें, विशाल दरबार, सुनहरे झूमर और रत्नों की चमक, सब कुछ उसकी जिंदगी में था। लोग उसे राजकुमारी कहते थे, लेकिन सविता के मन में एक अलग सा खालीपन था। महल में हर चीज व्यवस्थित थी, पर फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी तन्हाई थी। वह हमेशा सोचती रहती थी कि क्या सच में सुख केवल शाही जीवन में ही मिलता है। सविता की सुंदरता के साथ साथ उसकी बुद्धिमत्ता और गुणों की भी चर्चा दूर दूर तक फैली थी। लोग उसे राज्य की धरोहर मानते थे। राजा और रानी उसे बेहद प्यार करते थे, पर राजकुमारी के लिए यह प्यार कभी-कभी दबाव बन जाता था। हर कोई उसकी शादी के बारे में सोचता था। राजा चाहते थे कि उसकी बेटी किसी शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राजकुमार से शादी करे, ताकि राज्य की प्रतिष्ठा और बढ़े। लेकिन सविता की इच्छा कुछ और थी। वो एक ऐसे जीवन साथी की चाह रखती थी जो उसे केवल राजकुमारी के रूप में न देखे, बल्कि एक इंसान के रूप में समझे। एक दिन महल में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राज्य के गणमान्य लोग, राजकुमार और राजकुमारियां आए हुए थे। सभी की नजरें केवल सविता पर टिकी थी। लोग उसकी सुंदरता और शालीनता की तारीफ कर रहे थे, पर सविता की आंखों में इस भव्यता के बीच भी एक खालीपन दिखता था। वो सोच रही थी कि क्या यही जीवन का असली उद्देश्य है? क्या केवल राजसी जीवन और भव्यता ही सब कुछ है? उसी रात सविता महल की छत पर खड़ी हुई और चांद की रोशनी में दूर तक नजर दौड़ाई। उसे यह एहसास हुआ कि असली शांति और सुख कहीं बाहर है, न कि महल की चमक में। उसे लगता था कि वो अपनी आत्मा की आवाज सुन नहीं पा रही है। वो चाहती थी कि कोई उसे उसकी असली पहचान से पहचाने, न कि सिर्फ राजकुमारी होने के कारण। सविता ने अपने अंदर एक अजीब सी आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जो कह रही थी कि तू अपने जीवन की सच्चाई खुद खोज। उसने तय किया कि वो अपने जीवन की सच्चाई को खोजेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी चुनौती का सामना करना पड़े। इस तरह राजकुमारी सविता का मन बदलने लगा। उसे महल की सीमाओं से बाहर की दुनिया की जिज्ञासा हुई। वो अब केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक आत्मा थी जो सत्य की खोज में निकल पड़ी थी। राज्य के बाहरी इलाके में एक छोटा सा गांव था, जहां एक साधु संत जैसा फकीर रहता था। उसका नाम अनिरुद्ध था। वो किसी बड़ी रियासत का हिस्सा नहीं था, न ही उसके पास धन दौलत की कोई चमक थी, लेकिन उसकी आत्मा में एक अलग तरह की शक्ति थी। लोग उसे फकीर अनिरुद्ध कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा साधु शरण, सादगी और सत्य की राह पर चलता था। वो लोगों को सुख और शांति का मार्ग दिखाता और उन्हें बताता कि असली धन आत्मा की शुद्धता में है। फकीर अनिरुद्ध का जीवन बहुत सादा था। वो जंगल में एक छोटी झोपड़ी में रहता और दिन भर ध्यान, भजन और सेवा करता। लोग उसके पास अपने दुखों और परेशानियों के समाधान के लिए आते। वो उन्हें बिना किसी भेदभाव के सुनता और अपने अनुभवों से उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाता। उसकी आंखों में किसी प्रकार का दिखावा नहीं था, बस सच्चाई और करुणा थी। एक दिन राजकुमारी सविता के मन में यह जिज्ञासा जागी कि महल के बाहर की दुनिया कैसी होगी। उसने सोचा कि क्या सच में बाहर की दुनिया में भी वही शांति मिलती है जो उसने अंदर महसूस की थी। वो अपने मन की आवाज को सुनकर बिना किसी को बताए महल से निकल गई। उसने अपने राजसी वस्त्रों को छिपा लिया और गांव की ओर चली। गांव पहुंचते ही उसे वहां का जीवन अलग लगा। लोग सरल, सच्चे और मेहनती थे। हर किसी की आंखों में एक अलग तरह की आत्मीयता थी। सविता ने गांव में घूमते हुए एक नदी के किनारे फकीर अनिरुद्ध को ध्यान करते देखा। उसकी साधारणता और शांत चेहरा सविता के मन को बहुत आकर्षित कर गया। फकीर की बातें सुनना शुरू किया। उसने महसूस किया कि फकीर की बातों में किसी प्रकार की गहराई है जो महल की चमक में नहीं मिलती। फकीर ने जीवन के बारे में ऐसे सत्य बताए जो सविता के मन की तड़प को शांत कर रहे थे। सविता ने अपना नाम और पहचान छुपाकर फकीर से बातें की। फकीर ने उसकी आत्मा की पीड़ा को महसूस किया। उसने उसे सिर्फ एक इंसान के रूप में देखा, न कि राजकुमारी के रूप में। फकीर की सरलता और शांति ने सविता के दिल को छू लिया। वो हर दिन फकीर के पास आने लगी, उसकी शिक्षाओं को सुनने लगी और अपने जीवन के सवालों के उत्तर पाने लगी।
फकीर भी धीरे धीरे सविता के मन की संवेदनशीलता और सच्चाई को समझने लगा। वो देख सकता था कि सविता केवल राजकुमारी नहीं बल्कि एक आत्मा है जो सत्य की खोज में है। फकीर ने उसे यह समझाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और सत्य में है। सविता की आत्मा में धीरे धीरे एक नया विश्वास और प्रेम उभरने लगा। वो महसूस करने लगी कि फकीर में उसे वो शांति और आत्मीयता मिल रही है जो महल में कभी नहीं मिली। राजमहल में राजकुमारी सविता की अचानक गायब होने की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। महल की दीवारें जो हमेशा शांति की गवाह रही थीं, अचानक चिंता और डर की आवाजों से गूंजने लगीं। राजा और रानी की आंखों में भय और चिंता साफ दिखाई देने लगी। मंत्री, सैनिक और सेवक सभी मिलकर सविता की खोज में लग गए। राज्य के बाहर तक तलाशी चल रही थी, पर सविता का कोई पता नहीं चल रहा था। राजा ने अपने विश्वसनीय लोगों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर सविता को सुरक्षित वापस लाया जाए। उसने घोषणा की कि जो भी राजकुमारी को खोज कर लाएगा उसे राज्य का बड़ा सम्मान और इनाम मिलेगा। लेकिन सविता के लिए यह सब केवल एक समस्या बन चुका था। वो अब केवल महल की राजकुमारी नहीं रहना चाहती थी, उसे अपने अंदर की आवाज की तलाश थी। राजमहल में चर्चा शुरू हो गई कि सविता की शादी जल्दी कर दी जाए। राजा और रानी ने कई राजकुमारों को बुलाया और विवाह के प्रस्ताव मांगे। कई रियासतों के राजकुमारों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। वे सभी अपनी शक्ति, संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सविता के मन में किसी भी प्रस्ताव के लिए जगह नहीं थी। सविता के गायब होने की खबर सुनकर लोग कई तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग इसे अपमान मान रहे थे कि राजकुमारी अपने निर्णय स्वयं कर रही है। कुछ लोग राजा की कमजोरी पर टिप्पणी कर रहे थे कि उसने अपनी बेटी को नियंत्रण में नहीं रखा। लेकिन सविता की मां रानी अपने मन में दुख और गुस्से के बीच जूझ रही थी। वो अपनी बेटी की सुरक्षा चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि सविता इतनी दूर क्यों गई। फकीर अनिरुद्ध के बारे में जब राजा को जानकारी मिली तो उन्होंने उसे अपमानजनक माना। राजा का मन था कि एक फकीर जैसी साधारण जीवन शैली वाला व्यक्ति राजकुमारी के लिए योग्य नहीं हो सकता। राजा ने आदेश दिया कि फकीर को पकड़कर महल में लाया जाए और सविता को किसी राजकुमार से विवाह करने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन सविता ने अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने मन की आवाज को सत्य मान लिया और तय किया कि वो अपनी इच्छा से अपने जीवन का निर्णय करेगी। सविता ने राजा को अपनी स्थिति स्पष्ट की कि वो फकीर से विवाह करेगी, क्योंकि फकीर ही उसकी आत्मा की शांति का कारण है। राजा पहले क्रोधित हुआ, पर सविता की दृढ़ता और आत्मविश्वास को देखकर उसे यह समझने की शुरुआत हुई कि बेटी की खुशी ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राजा ने देखा कि सविता का मन अब किसी राजसी जीवन में नहीं बल्कि सच्चाई और शांति में है। यह निर्णय राजा के लिए एक बड़े संघर्ष की शुरुआत था, राजसी प्रतिष्ठा और बेटी की खुशी के बीच। राजा ने समझा कि इस निर्णय का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा, लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी को प्राथमिकता देने लगा। राजमहल में राजकुमारी सविता के निर्णय की खबर फैलते ही राज्य में हलचल मच गई। लोग इस बात से चौंक गए कि राजकुमारी ने किसी राजकुमार को नहीं चुना बल्कि एक फकीर को अपने जीवन साथी के रूप में चुना। कई लोग इसे अपमान और शर्म की बात मानने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा ने अपने राज्य की प्रतिष्ठा को गिराया है। राज्य के कुछ गणमान्य लोगों ने तो यह भी कहा कि यह निर्णय राज्य के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि शादी के माध्यम से ही राजसी गठजोड़ और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। मगर कुछ लोग थे जो इस निर्णय को एक नई सोच की शुरुआत मान रहे थे। वे समझ रहे थे कि अब समय बदल रहा है और व्यक्ति की खुशी और आत्मा की शांति ही असली सम्मान है। वे ये मानने लगे कि राजकुमारी का निर्णय साहस और सत्य की पहचान है। राजा ने राज्य की सुरक्षा और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया कि सविता की शादी केवल राजसी दिखावे के लिए नहीं होगी, बल्कि यह विवाह एक नए युग की शुरुआत होगा। राजा ने फकीर अनिरुद्ध को महल में बुलाया। फकीर ने महल की भव्यता को देखा, लेकिन उसने कभी भी अपने मन में दिखावे की चाह नहीं रखी। वो सादगी में ही खुश था। राजा के सामने फकीर का सच्चा रूप सामने आया, एक ऐसा व्यक्ति जो शक्ति या पद की चाह नहीं रखता बल्कि सत्य और मानवता का मार्ग दिखाता है। फकीर ने राजा के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि वो राजकुमारी से विवाह इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो उसे एक आत्मा के रूप में समझता है, न कि सिर्फ राजकुमारी के रूप में। राजा की आंखों में धीरे धीरे बदलाव आया। उसने समझा कि सच्चा सम्मान बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर की शुद्धता से आता है। उसने सविता के निर्णय को स्वीकार कर लिया और अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया। रानी भी अपनी बेटी की खुशी देखकर भावुक हो गई। और फिर एक सादा लेकिन पवित्र विवाह हुआ। शाही रिवाजों और भव्यता से दूर यह विवाह आत्मा की शुद्धता और प्रेम का प्रतीक था।
राजकुमारी सविता और फकीर अनिरुद्ध ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। राज्य में लोग पहले विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। लोगों ने देखा कि सविता का जीवन अब खुशियों से भरा है। उन्होंने समझा कि असली शक्ति और सम्मान केवल पद से नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम से मिलती है। इस तरह राजकुमारी की शादी फकीर से सिर्फ एक विवाह नहीं थी, बल्कि एक संदेश बन गई कि जीवन में सच्चाई और आत्मा की शांति सबसे बड़ा धन है। सविता और फकीर अनिरुद्ध का नया जीवन शाही भव्यता से अलग सादगी और शांति से भरा था। महल की दीवारों की चमक, सुनहरे झूमर और भव्य दरबार अब उनके जीवन का हिस्सा नहीं रहे। उनके लिए असली आनंद अब सरल जीवन में था, जहां दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से होती और शाम सेवा और प्रेम से समाप्त होती। राजकुमारी सविता ने अपने शाही वस्त्रों को त्याग दिया और साधारण वस्त्र पहनने लगी। उसने अपने जीवन को लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करने लगी और गरीबों की मदद करने लगी। फकीर अनिरुद्ध भी अपने सिद्धांतों के अनुसार लोगों को सत्य का मार्ग दिखाता रहा। उनका जीवन केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि एक संदेश बन गया। लोग धीरे धीरे उनके पास आने लगे। कुछ लोग अपने जीवन की समस्याओं को लेकर आते, कुछ लोग आत्मा की शांति खोजने आते। सविता और फकीर दोनों मिलकर सभी को यह समझाते कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता और सच्चाई में है। राज्य में बदलाव की लहर धीरे धीरे फैलने लगी। राजा और रानी ने भी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया। उन्होंने समझा कि बेटी की खुशी ही राज्य की असली खुशी है। उन्होंने अपने दरबार में भी सादगी और सत्य को महत्व देना शुरू किया। महल के लोग भी अब दिखावे से ज्यादा मानवता और सेवा को महत्व देने लगे। राज्य के लोगों की सोच बदलने लगी। लोग अब केवल धन और पद के पीछे नहीं भागते थे। उन्होंने महसूस किया कि एक इंसान का असली मूल्य उसके कर्मों और दिल की सच्चाई से होता है। कई परिवारों ने भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि जीवन में सच्चाई और प्रेम सबसे बड़ी पूंजी है। समय के साथ सविता और फकीर का प्रेम और सम्मान बढ़ता गया। उनकी कहानी राज्य के हर कोने में सुनाई जाने लगी। लोग इसे एक प्रेरणा मानने लगे कि यदि इंसान सच्चाई के मार्ग पर चलने का साहस रखे तो समाज की सोच भी बदल सकती है। और इस तरह राजकुमारी की शादी फकीर से केवल एक घटना नहीं रह गई, बल्कि एक संदेश बन गई कि जीवन की सबसे बड़ी जीत अपनी आत्मा की शांति और सत्य के साथ जीना है। राजकुमारी सविता की कहानी ये सिखाती है कि पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने मन की आवाज सुनना। सच्चा सम्मान बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता और प्रेम में होता है।